हाय फ्रेंड्स, ट्रू जीएस दर्पण में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं बिहार एसआई प्रीवियस क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में किया था और इसी तरह से अगले 3 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 2 मेज़ों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपया जबकि 3 मेज़ों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपया है तो 4 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मेज़ को m मान लेंगे और कुर्सी को k मान लेंगे, क्योंकि इसमें लिखने में आसानी होगी। तो चलिए हम बनाते हैं। 2 मेज़ और 3 कुर्सी 3k का एक साथ मूल्य, एक साथ मतलब दोनों को जोड़ देने पर मूल्य इसका हो जा रहा है 2000 रुपया। तो इसको हम लिख दिए 2000 रुपया। इसी तरह से 3 मेज़ और 2 कुर्सी एक साथ जोड़ने पर, यानी कि एक साथ इसको जोड़ दिए तो इसका मूल्य हो जाएगा 2500 रुपया। यहाँ हम लोग को समीकरण 1 मिल गया और ये समीकरण 2 मिल गया। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से 4 कुर्सी का मूल्य पूछा है। क्योंकि कुर्सी का मूल्य पूछा है इसलिए जिसका मूल्य पूछेगा उसको उसी तरह से हम लोग छोड़ देंगे और जिसका मूल्य निकालना होगा उसको उसी तरह से छोड़ देंगे और दूसरे पार्ट को हम मूल्य बराबर कर लेंगे और घटाएंगे तो वह पार्ट कट जाएगा। तो यहाँ देखिए, मेज़ को हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ 2 मेज़ है, यहाँ 3 मेज़ है। तो 2 मेज़ को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 मेज़ और नीचे भी करेंगे 2 × 3, ये भी 6 मेज़। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 मेज़, ये भी गुणा करेंगे तो 6 मेज़। ये यानी कि अब हम लोग इसको घटाएंगे, यहाँ घटा का चिन्ह होगा, सभी जगह घटा का चिन्ह होगा। तो घटाएंगे तो ये हमारा पोर्शन कट गया। इसमें हो गया 3 3 का 9 के माइनस, यहाँ माइनस है 2 दूना 4 के, माने 9 के में से 4 के घटेगा तो ये हो जाएगा 5 के इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6000 और ये 25 दूना 50, 5000। 6000 में से 5000 घटा गया तो ये बच जाएगा 1000। ये मेरा 1000 हो गया, यानी यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 200 रुपया। तो k का वैल्यू हो गया 200, यानी 1 k का वैल्यू 200 रुपया है। हम लोग उसे निकालना है 4 k, तो इधर भी 4 से गुणा कर देंगे। 4 दूना 8, यानी कि 800 रुपया हो जाएगा हम लोग का 4 कुर्सियों का मूल्य। 4 कुर्सियों का मूल्य 800 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, या CISI का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है, इसको क्वेश्चन के ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा क्वेश्चन प्रायः गलती हो जाता है परीक्षाओं में। कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात, यानी 2 वर्ष के बाद 5408 यानी 5408 रुपया हो जाएगा मतलब यहाँ ये ध्यान देना है, इस टर्म को ध्यान देना है, इतना ही ध्यान देना है आपको। यहाँ 5408 रुपया हो जाएगा, यानी कि इसमें ब्याज भी इंक्लूड हो रहा है और धन राशि भी इंक्लूड रहा है। इसलिए यहाँ ये इसका दे दिया है 5408, मिश्र धन इसका दे दिया है। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 के पावर n। तो आइए हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ हो जाएगा 5408 इज इक्वल टू P का मान हम लोग को निकालना है, कौन सा धन यानी P निकालना है। तो P हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, P इंटू 1 + R, 1 + R का वैल्यू दिया है 4%। 4 इज इक्वल टू 100, 4/100 पावर n का मान भी दिया हुआ है 2 वर्ष, n मेरा है 2 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे 5408 इज इक्वल टू P इंटू, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 104/100, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे
अब आइए 5408 इज इक्वल टू पी इंटू इसका स्क्वायर। देखिए स्क्वायर निकालने का हम लोग फार्मूला सीखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। इस टर्म को 2 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। ऐसे 2 पार्ट में 104 का स्क्वायर निकालने के लिए इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। 10 को 4 को 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16 के 6, हाथ में लगा 1 हाथ से ले लीजिए और देखिए डायरेक्ट 10 बच गया। 10 गुणे 4 गुणे 2 सबको गुणा कीजिए। 10 चौका 40 दूना 80 और 1 81 के 1 हाथ में लगा 8 और 10 दुइयाँ 100। 10 के स्क्वायर फिर कीजिए, 10 दुइयाँ 100 और 100 8 108 108 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर कीजिए 40 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये है 5408, ये है 10,816। इसको ध्यान से देखने पर आपको ये प्रतीत होता है कि यह राशि इसका आधा है, यानी कि यह राशि दुगुना है। इसको 2 से कटा देंगे, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 1, ये कट गया और 1 में एक गुणा होगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 इज इक्वल टू 2p। 2p का मान हो गया 10,000, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा 10,000 बाई 2, यानी कि 5,000 रुपया। p 5,000 आ गया। कहने का मतलब इसका कौन सा धन, यानी 5,000 रुपया 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष पश्चात इतना रुपया हो जाएगा। 5,000 रुपया बढ़ के कितना हो जा रहा है, 5408 हो जा रहा है। तो मेरा आंसर हो गया 5,000 रुपया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, इसमें हम लोग को समझना है परिमेय संख्या होता क्या है। इसमें निकालने का परिमेय संख्या पहचानने को दे रहा है। तो सबसे पहले जो संख्या रूट में होती है उसे परिमेय संख्या, जो संख्या रूट में होती है उसे परिमेय संख्या नहीं कहा जाता है। रूट में संख्या जो भी रहती है उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है √2/2। इसको हम लिख सकते हैं √2 नीचे 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2। ये 1 रूट से 1 रूट कट गया, फिर बच गया 1/√2, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह से इसको भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट में है 2√2 है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और इसको देखिए 2 दूनी के 4, ये हो जा रहा है 4। √2 इंटू √2 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा √2 के स्क्वायर करेंगे, √2 इंटू √2 तो √4 हो जाएगा, या कहिए 2 हो जाएगा। फिर इसमें भी जोड़ेंगे, √2 जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यह भी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। बच गया ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड में क्या है, परिमेय संख्या कहते किसे है। परिमेय संख्या जो संख्या, यहाँ लिख लीजिए नोट में लिख दीजिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका परिमेय संख्या, चूँकि यहाँ आंसर 2 आ रहा है